जय श्री हरि भक्तों, देखिए नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। नया वर्ष लगने वाला है। अब आज की कथा हम शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर का भीष्म जी का पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। सुनिए कि सूची कहते हैं किस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की और जहां भीष्म पितामह से सरसैया पर पड़े हुए थे और शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथ पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास, दौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई कि मानो यक्षों से गिरे हुए स्वयं कुबेर जी ही आ रहे हो। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और शौनक जी उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद, कृत और गृत्समद, वासित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण शिष्यों के सहित कश्यप और अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्मों को और देश काल के विभागों को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषि को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया और वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे। अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के साथ बैठे गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसू से भर गई। उन्होंने उनसे कहा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपाल के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो यहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो और गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुदर्श हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना है। ये काल स्वरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात का कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वरोच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही उसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए
ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं और इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद या स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम वश अपना मंत्री और दूत और सारथिक तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा और समदृष्टि अद्वितीय अहंकार रही तो निष्पाप परमात्मा में उन उच्च नीच कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता होती है। और युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ और इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है, वो भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्र से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होते हैं, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह के से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्त और प्रवृत्त रूप विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सोनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषास्त्रों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग वर्णन किया। भीष्म पितामह इन प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे ही थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा और जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते हैं, उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था और भीष्म जी की आंखें फटी। उसी समय एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वे तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे भी सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय और जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि और जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है। यदुवंशी शिरोमणि अत्यंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे ये सृष्टि परंपरा चलती है और जिसका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण ने मेरी निष्कपट पति हो, मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहलहाते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टॉप की धूल में मटमेले हो गए थे और
पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था और उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोग को देखा तो पाप समझकर हुए अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया, और उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करके ही प्रतिज्ञा तोड़ दी, और उस समय वे रथ के नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपटे पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधों का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझे आताताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर के कवच तोड़ डाला था, और जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो और आश्रय हो अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान। जिस श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन नावों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बने गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रति हो, और जिनकी लटकती सुंदर चाल, हाव भाव, चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपिया रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के में मेरा परम प्रेम हो। और जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय हो रहा था, मुनियों में बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण के मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं, और जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही है, और उन्हीं इस भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद धर्म से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में एक अपने आप को लीन कर दिया, और उनके प्राण वही लीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्मा में लीन जानकर वे लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे, और साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सोनक जी युधिष्ठिर ने उनके सुमृत शरीर की अत्यंत क्रिया कराई, और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की
उनके रहस्य में नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराज तपस्विनी गांधारी को धरास बंधाया। फिर धृतराज की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। सौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया, तो कौन कौन से काम की, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहता है कि संपूर्ण सृष्टि को ज्वलित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर ही कलहाग्नि से दग्ध करुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। विश्व पितामह भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का हृदय हुआ, भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय से में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गोएं प्रसन्न रहकर गौशालों को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। और आज शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन समुद्रा की प्रशंसा के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी और भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। और कुछ लोग समान उम्र वाले वे उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। और कुछ समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराज, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शंखपाणि श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुख संग छूट गया है, वे विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन, स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हीं समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था और वे सब निर्विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़े रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण के घर में चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश तो उमड़ते हुए आंसू से भर आए, परंतु इस भय से कि कभी यात्रा के समय अशुकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधरी, नंगारे, घंटे और दुदुम्बिया आदि बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा और मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वे श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिनका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सातकी बड़े
विचित्र चंवर डुलाने लगे और माघ में भगवान श्री कृष्ण चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी और बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें रमणीय जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था आपस में ऐसी बात कर रही थी जो सबके कान और मन को आकर्ष कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय ही अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समस्त शक्ति अपने कारण अव्यक्त में सो जाती है। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूपी रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की है। अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का जो उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की सृजना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति में प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, वे श्री कृष्ण वही साक्षात ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति में से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों से व्यास जी रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय शरीर ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा धर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये ही तत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। और ये यदुवंशी परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के जन्म ग्रहण करके इस वंश को समाहित किया है। वह पवित्र मधुवन व्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शिष्यों और किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यक्ष का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है, और क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम में मन मन मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस आदर्श रुदा का पान करती है, जिसके संभ्रम मात्र से ही व्रजबाला आनंद से मूर्छित हो जाए करती थी। वे स्वयं से शिशुपाल आदि मतवाले राजा का मान मर्दन कर उनके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, शाब्द, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियों और बामासुर के मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नए भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाएं और पारिजातीय प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय से प्रेम और आनंद की अभिव्यक्ति करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरे नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बात कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्काने और वो प्रेम पूर्ण चितवन में उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए।
अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ पैदल सेना अपने साथ कर दी और उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि वे कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए और वे लोग उसी समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और कि उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे करुणाजल और पांचाल शूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मरुदंड देश को पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त में आए और उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। को मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हुए सायंकाल होने पर वे रथ पर भूमि पर उतर आते हैं और कैलाशे पर जाकर संध्या वंदन करते हैं और ये उनकी दिनचर्या थी। देखिए ये कथा आपको कैसी लगी जरूर जानकारी दे। ये तब की बात है जब श्री कृष्ण पूर्ण रूप से महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, भीष्म पिता का देहांत हो चुका था और वे सुचारू रूप से वापस द्वारका चले आए थे। तो ये कथा कैसी लगी जरूर लाइक करें इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद मार्ग मिलते हैं अगली कथा में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।